हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन समझने वाले हैं। देखिए, जैसे आपके पास यहाँ पर बाइनरी में हमारे पास टू प्लेसेस, टू डिजिट्स होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी नंबर को। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास हेक्साडेसिमल में फोर प्लेसेस होंगे। कैसे? हम यहाँ पर देखते हैं अभी। ये जब मैंने यहाँ पर कीवर्ड लिखा हुआ है ये हेक्साडेसिमल, तो डेसिमल का मीनिंग क्या होता है? 10। और ये जो हेक्सा का मीनिंग क्या होता है? 6। जैसे हेक्सागोन आपने नाम सुना होगा ना, जिसकी 6 साइड्स होती हैं, ऐसे कर कर ये कोई बनता है कुछ ये 1 2 3 4 5 6। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, 10 + 6 यानी कि 16। ये अगर 16 को ही मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ 2 की पावर 4 16, यानी कि आपके पास जो है फोर प्लेसेस होने चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर को। ये तो आप ये बात नोट करिएगा कि जब भी हम हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं तो नंबर अगर हमारे पास थ्री प्लेसेस का भी है, जैसे मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 101। मान लीजिए कोई भी नंबर आपके पास, जैसे बाइनरी नंबर आई आपको, है ना, और आपको हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, तो आपको इसको फोर प्लेसेस में बनाना ही पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जो है पहले जीरो लगा देंगे। तो 101 तो हमारा ओरिजिन रहेगा, ऐसे हम जीरो लगा देंगे यहाँ पर ये। तो अब आपका जो है हेक्साडेसिमल में ये रिप्रेजेंटेड हो चुका है यहाँ पर ये। अब बात करते हैं कि हेक्साडेसिमल में हमारे पास लिमिटेशन कहाँ तक होती है, हमें कैसे हमें अल्फ़ाबेट्स या फिर नंबर को चूज़ करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर भी ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पर जो है एक चार्ट रिप्रेजेंट किया हुआ है, जिससे आपको अच्छी तरीके से डिफरेंस नज़र आएगा यहाँ पर ये। देखिए, हमारे पास कोई भी अगर बाइनरी नंबर है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये, और डेसिमल नंबर है, ये आप कन्वर्जन अभी करते हुए आ रहे हैं। ये सारा आप लोगों ने अभी अभी जो है कन्वर्जन किया हुआ है इससे प्रीवियस वीडियो में। अब डेसिमल का जो चार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो टेबल आप यहाँ देख रहे हैं 9 तक आप देखिएगा हेक्साडेसिमल में सेम है। ये देखिए, हेक्साडेसिमल में ना 9 के बाद मतलब जो टू प्लेसेस की जो हमारे पास जो डिजिट्स होती हैं, ये मतलब 10, आप यहाँ 10 नहीं काउंट करेंगे, बल्कि उनकी जगह पर आप जो है अल्फ़ाबेट्स अलोकेट कर देंगे, ABCDEF। ये और ये आप काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जब आपका वाइवा होगा ना, तो वाइवा में नहीं है, टीचर इसी चीज़ को टारगेट करते हैं। वो क्या आपसे पूछेंगे कि बताइए, चलो सी सी क्या होता है, सी क्या होता है, डी क्या होता है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है वहाँ पर कि हमारे पास 9 तक तो नहीं है डेसिमल में, और हेक्साडेसिमल में सेम ही रहता है। बस यहाँ पर जो दो डिजिट वाले थे यानी कि 10 थे, वहां से काउंटिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है ABCD की, यानी कि 10 11 12 13 14 और ये 15। तो ये ABCD और EF हो गया। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब पूछ लिया कि टीचर ने कि चलो बताओ हेक्साडेसिमल में बी को कैसे लिखा जाता है। तो अब आपको पता चल गया कि बी का मतलब 11 है। तो हम क्या करेंगे, 11 को यहाँ लिख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पहले। अब इसको आप नहीं, रिमाइंडर और जैसे आप निकालते हो वैसा आप निकालना स्टार्ट करो यहाँ पर। तो 2 से 11 नहीं कटेगा, रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो 2 2 5 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से ये ऑर्डर आ गया था हमारे पास, यहाँ 1 हो गया फिर से। तो हमने टू टू जा लिया था। अब ये जो 2 है वो पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। और हम काउंटिंग जो नीचे से स्टार्टिंग करते हैं, तो ये हो जाएगा 1011। तो हमने यहाँ जो बी है, बी को देखा कि 1011 है। अब देखते हैं कि क्या हम सही हैं, क्या हम सही हैं। तो आप जरा यहाँ पर आकर देखिएगा जरा यहाँ पर ये कि बी बी का मतलब तो 11 था और वो 101 है। ठीक है, वो बिल्कुल आपने सही करा है। अब आपको थोड़ा बात समझ में आई? अगर थोड़ी सी भी समझ में आ गई है ना, तो आपको पूरी समझ में आ जाएगी। बस आप क्वेश्चन करते रहना, ठीक है, क्वेश्चन से ही आप परफेक्ट हो गए यहाँ पर। चलिए, अब यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कन्वर्ट करिए 2D 516 को इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में। कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर ना एक जैसे लिखे हुए होते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि नंबर किस उसमें है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 45 और यहाँ पर भी लिखा 45। अब ये 45 किस नंबर सिस्टम में नहीं पता चलेगा, लेकिन हम यहाँ लिख दे 16 और यहाँ लिख दे हम डेसिमल। अब हमें पता चल जाएगा बेस से कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में यहाँ पर, और ये हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में है। तो यहाँ पर जो 16 ये बता रहा है कि इस समय ये जो नंबर जो सिस्टम है यहाँ पर, वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसको? हम हर एक डिजिट को अलग अलग टारगेट करेंगे, 2 को, D को और 5 को। मान लीजिए कि आपके पास चार्ट था ही नहीं। अब मैं आपको बिल्कुल ब्लैंक करके दिखाता हूँ, जिससे आपको पता चल रहा है कि आप एग्जाम में बैठे हो अभी इस समय। अब आप कैसे याद करोगे?
तो 5 को तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, 5 को जैसे हमने अभी भी बताया। चलो बिल्कुल ब्लैंक से करते हैं, मेरे साथ साथ करना, ठीक है, नोट करना। तो 2 से हमने डिवाइड किया क्योंकि ये नंबर ये ऑड है हमारे पास, ये है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा, तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। और मैं 2 2 लिया था, और यहाँ पर डिविजिबल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब आपके पास सब आ रही हैं 3 डिजिट्स, 1 0 1, 1 0 1 आ रहा है ना। लेकिन मैंने कहा था कि हर एक डिजिट हेक्साडेसिमल में 4 प्लेसेस ऑक्यूपाई करती है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो लगा देंगे। क्या आपको ये बात समझ में आती है, बताइए जरा। एक बार जरा आप वीडियो को पॉज करके चाहे खुद ही कर देखिए। अब जरा डी की बात करें अगर हम लोग, डी, अब आप कहेंगे कि अरे भूल गया मैं, तो सर ने कहा था कि 9 9 तक तो नहीं, दोनों में सेम रहता है। अब ये जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, इसमें जो 2 प्लेसेस वाले नंबर होते हैं, उसमें ABCD स्टार्ट हो जाती है। यानी कि 9 के बाद हमारे पास 10 नहीं होगा, ABCD होगी, ABCDEF, ठीक है। और डेसिमल नंबर सिस्टम में ए के करस्पॉन्डिंग 10 11 12 13 14 और 15 है। अब आपको पता लग गया डी का मतलब 13 होता है, अच्छा ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है, आपको दिख रही है ना यहाँ पर, एक मिनट जरा देखना। ये 13 मैंने लिया, यहाँ पर 13 को डिवाइड करना चालू कर दिया यहाँ पर ये डी। अब यहाँ पर हमारा 2 के करस्पॉन्डिंग कितना है, 2 से 6 बार गया, ये 1 आ गया, ठीक है। अब ये 6 पूरा डिविजिबल हो जाएगा, तो आप फिर से आप यहाँ 0 लिख देंगे। अब 2 से 6 गया था 3 बार, फिर से आप 2 से डिवाइड करेंगे। अब ये जो 3 है वो ऑड है, तो यहाँ 1 आएगा फिर से अब हमारे पास, और यहाँ 1 आएगा। अब ये खुद ही जो है 4 प्लेसेस ले रहा है, यानी कि डी, तो ये हमारे पास है 1 0 1 1। अब 2 की बात करें अगर हम लोग, तो 2 है, मतलब यहाँ पर 2 तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा यहाँ पर, ये तो 2 गया 0 बार, और यहाँ आ गया 0। अब ये तो हमारे पास 2 ही प्लेस आ रहे हैं, तो आप पहले लिखेंगे 1 0, लेकिन आपको क्योंकि 4 प्लेसेस फिल करने हैं, तो स्टार्टिंग में हम 0 0 लिख देंगे। अब मैं 1 मिनट आपको ना यहाँ पर ये वाला चार्ट हटा रहा हूँ। क्या देखते हैं कि हमने कोई गलती को अगर करी है क्या, हमने अभी चेक कर लेते हैं जरा, यहाँ देखिए, एक एक को टारगेट करते हैं। 2 2 0 0 1 0, ये सही है हमारा। डी, डी का मतलब होता है 13, तो हमने डी का 13 ढंग से लिखा था, 13, हाँ ठीक है। इसका मतलब होता है 11 0 1। नहीं ये गलत है, ये गलत क्यों आया, ये एक मिनट को, अरे हाँ 11 0 1 ही है, एक मिनट को, मैंने गलत क्यों लिखा है। देखो ये, हाँ मैंने यहाँ पर देखो, इधर देखो यहाँ पर, या हो सकता है कि आप उस समय नोट पकड़ ली हो जब मैंने यहाँ पर गलत लिखा था। ठीक है, यहाँ से देखिए, इधर देखिए राइट साइड पर टॉप पर 11 0 1 है ना। मैं एक मिनट इसको ठीक करके लिख देता हूँ, 11 0 1। अब देखिए, अब ठीक है ना यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, 11 0 1, ये नीचे से स्टार्टिंग करनी होती है, ठीक है। कभी ये बहुत बार मिस्टेक होती है कि हम ऊपर से स्टार्ट कर देते हैं। 5 5 5 5 5 0 1 0 1 0 1 0 1। अब देखिएगा जरा पूरे चार्ट पर कहीं मिस्टेक है कोई क्या यहाँ पर। अब आपको बात समझ में आ गई ना, ये वाली बात ये है। नोट करिएगा एक मिनट जरा इस चीज को, सभी को, फिर मैं आपको कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा एकदम से। अभी कर लिए नोट, चलो। अब एक मिनट आप जरा वीडियो को पॉज करिए। अब यहाँ जितना भी कुछ यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ना एक चार्ट है, चार्ट में आपके पास डेसिमल खाली है, यहाँ पर हेक्साडेसिमल भी खाली है, और बाइनरी गिवन है। अब पूछ रहे हैं कि बाइनरी में इस नंबर को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा और हेक्साडेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। सेम यहाँ पर है, इस जगह पर, यहाँ पर ये क्या होगा, सेम यहाँ पर है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हेक्साडेसिमल में ए है, ए का मतलब बाइनरी में कितना होता है, डेसिमल में कितना होता है, 1 A, ये सब कुछ। अब एक बार मैं आपको ट्रायल दे रहा हूँ यहाँ पर, आप इसे करना है स्टार्ट करो, फिर मैं अगर सारे करवा दूंगा ना आपको, तो बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी, आपको सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल सब, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, अब करना है पहले एक बार खुद से।
अब आपने ट्राई किए क्वेश्चन? चलो अब बारी बारी करते हुए चलते हैं। इस समय हम बिल्कुल ब्लैंक हैं। अब आपके सामने जैसे पेपर में क्वेश्चन आता है ना, जैसे दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, वैसे ही हम यहाँ पर हैं अभी। अब बाइनरी में लिखा हुआ नंबर है 1010। इसको हम पहले रिप्रेजेंट करेंगे डेसिमल में, ठीक है। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ 1010। डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसका आपको तरीका बताया गया था कि आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि 1248 होता है ये, है ना? बताया था नहीं बताया था ये वाली बात? ये क्योंकि ये 2 की पावर 0 होता है यहाँ पर, इससे करस्पॉन्डिंग 2 की पावर 1 होता है, 2 की पावर 2 होता है, 2 की पावर 3 होता है। और हमें मल्टीप्लाई करना होता है। याद आ रही है बात? नहीं याद आ रही है ये वाली? तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है। 1 × 0 ये हो गया, 2 × 1 2 हो गया, और 4 × 0 4 हो गया, और 8 × 1 हमारे पास 8 हो गया। तो 8 और 2 हमारे पास कितना आ गया? 10 आ गया। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में तो 10 हम लिख सकते हैं। और वहीं हेक्साडेसिमल में 10 को हम 10 नहीं लिखते, वहां पर ए हो जाता है। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? चलो अब ये बताओ, 1101 को आपने क्या लिखा? 1101 को। तो 1248 ये याद कर लो। 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया, ऐसे ऐसे तो 1 आया, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 0, 4 × 1 4, और 8 × 1 8, 8 अच्छा 12 और एक 13। तो ये 13 आ गया। और फिर से आप जैसे लिख लो कि ABCDEF, सर ने बताया था कि 9 के आगे हम नहीं लेते हेक्साडेसिमल में, है ना? तो यहाँ 10 11 12 13 14 और ये 15, ये लिख के भी रख लेना ना, अगर पीछे रफ कॉपी आपके पेपर में जो कॉपी मिलती है, तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको साइड से कर लेता हूँ यहाँ पर, इस साइड, ताकि मुझे भी जो है देखने में आसानी रहे। तो अभी यहाँ पर इसको हम चेक करते हैं। 13 को हम क्या लिखते हैं? 13 को हम लिखते हैं डी। कोई गलती तो नहीं है ना? अभी आपको सब सही चल रहा है ना? अभी हाँ चलो यहाँ पर 1101 अभी देखो, अभी मैं लिखा कि 1101 का मतलब कितना होता है हेक्साडेसिमल में? डी। एक पार्ट तो पता चल गया। अब 010 को पता लगा लेते हैं। 010 तो 1248, 1 1 जा 1, 2 × 0 0, 4 × 1 4, और 8 का मल्टीप्लाई के 0, 4 और एक 5, 5 आया। तो 5 तो आप हेक्साडेसिमल में लिख सकते हो। और बाइनरी में अगर हम देखें तो ये नंबर कितना आ रहा है? अच्छा बाइनरी में थोड़ा सा, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर डेसिमल में। ठीक है, डेसिमल में इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर? अभी हम रुकिए। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमें लाइन से लिखना पड़ेगा। अब आप तो कर ही चुके हो इससे पहले वाली वीडियो में, अब आप ट्राई करके देख भी सकते हैं। पूरा नंबर लिखिएगा 1101 तो यहाँ से हमने आपको बताया था कि हम लेफ्ट राइट साइड से चलना स्टार्ट करते हैं, और 2 की पावर से स्टार्ट कर देते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 2। थोड़ा खुला खुला लिखना है एग्जाम में, सो डेट आपको भी खुद कंफ्यूजन ना हो। अब 2 की पावर 0 तो 1 होती है, ये है ना? ये 2 होता है, 1248 तो हमें याद ही है। ये 16 हो गया, ये 32 हो गया, थोड़ा लाइन लाइन खींच दे रहा हूँ। और 2 की पावर 6 64 होता है, और 2 की पावर 7 128 होता है। अब जिन जिन के करस्पॉन्डिंग 1 1 है, हमें वो बचाने हैं। मतलब इसका मल्टीप्लाई जब आप इससे करो, एक मल्टीप्लाई ये कितना हुआ? एक ही हुआ। 2 × 0 0 हुआ, नहीं काउंट करेंगे। 4 × 1 4 आ गया। 8 × 0, फिर 16 × 1 16 आ गया। 32 × 1, एक मिनट, 16 × 1 था ना ये? हाँ, गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 32 का मल्टीप्लाई 0 में किया, 0 हो गया। 64 किया हमने यहाँ पर, और 128 किया। चलिए काउंट करते हैं। 16 और 4 20 और एक 21। 64 में 21 ऐड करे, 4 और एक 5, 6 और 2 8, और उसमें 128 ऐड कर दिए। 213 आएगा। ठीक है, आप एक बार जरा अपने पास साइट पर चेक करिए कि कहीं गलती तो नहीं है। अगर है भी कोई मिस्टेक, तो आप प्रोसेस तो समझ ही गए हो ना?
प्रोसेस समझ गए हो? उससे करना है आपको। मिस्टेक यहाँ मेरे से भी हो सकती है कभी कभार, हम बोल कुछ और रहे होते हैं और ध्यान कहीं और होता है, तो फिर हो जाती है। बाकी आपको प्रोसेस समझना है, ठीक है। हाँ, अब हेक्साडेसिमल में ए। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में ए को 10 बोला जाता है, ठीक है। 10। और यहाँ पर ना जब आप लिखते हो तो आप यहाँ पर लिखिएगा भी कि ये डेसिमल में ऐसे करके, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है ऐसे, ये जिससे पता रहे कि ये जो नंबर सिस्टम है वो पार्टिकुलर थिंग को रिप्रेजेंट करता है। ये ए। ए। अब ए का मतलब कितना होता है? 10। अब 10 को आप बाइनरी में कैसे लिखते हैं बताइएगा जरा, चलिए। ऐसे करके डिवाइड करते हुए चलते हैं ना, यहाँ पर ये भी है। 2 से मैंने डिवाइड किया इसको, 5 बार किया, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। फिर 2 से हमने 5 को डिवाइड किया, क्योंकि 5 ऑड है तो 1 आ गया यहाँ पर ये। और नीचे 2 2 जब 4 लिया था मैं तभी आया। फिर से इवन है तो 0 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। तो जो हमने यहाँ पर 10 है, 10 को हमने बाइनरी में रिप्रेजेंट किया तो 1 0 1, 1 0 1 0, 1 0 1 0। ये बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है। अब आपको बात समझ में आ रही है? 1 ए। इन्होंने हेक्साडेसिमल में लिखा है 1 ए। चलिए, अब थोड़ा इरेज करता हूँ यहाँ पर अब इसको। 1 ए। अब बताइए कि ए को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए को, ए को 10 बोलते हैं, है ना। और 10 को बाइनरी में हमने कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है? 1 0 1 0। और 1 को बताओ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो पीछे 0 0 1 तो बहुत सिंपल ही होता है ना, देखो। ये 0 0 0 1 ही होता है, देखो यहाँ पर ये। तो 1 को हम लिखेंगे 0 0 0 1, ये हो गया देखो ये। तो ये जो हमारे पास 1 ए है, 1 ए को मैंने यहाँ लिखा हेक्सा बाइनरी में, बाइनरी में, ठीक है, यहाँ लिखा मैंने 0 0 1 और 1 0 1 0। ये तो ये हो गया। अब इसके करेस्पॉन्डिंग डेसिमल में अगर बात करें, तो अब यहाँ से आपको डेसिमल में उठाना आता होगा, कैसे लिखते हैं? अब जो मैंने अभी 1248 वाला पार्ट लिखा था ना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे करके लाइन चला लो, आपका समझ में आ जाएगा। फिर आप आंसर अपना ना इंटरनेट से मैच भी कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम एक करेंगे क्वेश्चन तो। मैं अब थोड़े डिफिकल्ट डिफिकल्ट करवा देता हूँ, जैसे आपको यहाँ पर, जैसे हमारे पास है एफ एफ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एफ एफ को टारगेट करता हूँ यहाँ पे भी। अब एफ का मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में देखो लिखा हुआ है अपन लोगों ने, एफ लास्ट होता है। अच्छा हाँ, ये आपसे एग्जामिनर जो है, आपके जो वाइवा होगा ना लास्ट में, जो आपका प्रैक्टिकल वाला है, तो पूछेंगे कि बताओ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहाँ खत्म होता है, जी पर या एच पर? वो ऐसे कंफ्यूज करेंगे आपको। तो फिर आपको ध्यान रखना सर, ना जी ना एच, एफ पे खत्म होता है, और एफ का मतलब भी होता है 15 होता है, ठीक है। तो यहाँ आप 15 15। और 15 को आप बताइए डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 15 को बताइए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे कर लेंगे ना, अब डिवीजन नहीं कर लेंगे, अब तो आपको आ गया होगा। 2 से मैंने इसको कट किया, 2 3 6 किया। तो 15 जो आ रहा है वो 1 1 1 1 आ रहा है। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि जो एफ है 15, हाँ देखिए सब 1 1 1 1 1 बना है, यही तो आया था हमारा आंसर, देखिए यहाँ पर 1 1 1 1 1। और ये 1 1 1 1 1 ये हो गया। तो ये जो एफ एफ है, अगर मैं इसको यहाँ पर बाइनरी में रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पर ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हमारे पास बाइनरी में रिप्रेजेंटेड ऐसे हो गया। अगर आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, एफ 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 को, तो आप इसको देख लीजिए कैसे रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर ये डेसिमल में। 15 को, एफ तो 15 होता है, लेकिन हम 15 15 थोड़ी नहीं लिखेंगे, ये नंबर तो काफ़ी बड़ा हो गया अब ये। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसा करके मल्टीप्लाई करेंगे। अंडरस्टूड? अब आप कर सकते हैं क्वेश्चन। इनफ प्रैक्टिस हो गई हमारे पास, हम आगे आने वाली वीडियोस में और प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन में
बाकी आपको समझ में आ गया होगा कुछ। ठीक है, चलिए आगे मिलता हूँ आप लोगों को सब। ये भी पार्ट कर लेना, 3C और 125 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।